7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे इसमें एक 7 मीटर ऊंचा, ये 7 मीटर ऊंचा एक भवन है। इस 7 मीटर ऊंचे भवन के 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, भवन का शिखर ये हुआ यहाँ, भवन के शिखर से एक टावर, इधर एक जैसे टावर बना लिया हमने, ये एक टावर हो गया जो उसके सामने खड़ा है। तो भवन के शिखर से टावर के शिखर, तो भवन का शिखर, ये टावर का शिखर, तो ये इसका यहाँ उन्नयन कोण है वो हमें दे रखा है, उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ में ये कोण दे दिया, इसका उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। और उसके पाद का, उसके भवन के शिखर से, भवन का शिखर और इससे टावर का पाद, ये बिंदु आ गए यहाँ, तो इसका ये कोण है अवनमन कोण, वो है अवनमन कोण है हमारे 45 डिग्री। तो ये वाला कोण हो गया 45 डिग्री। इनके नामांकित करने पर ए, बी, यहाँ हो गया सी, ये डी, ये ई। हमें ज्ञात करनी है टावर की ऊंचाई, तो ये टावर की ऊंचाई हो गई बी डी एच, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऊंचाई हो गई एच। तो माना, सबसे पहले माना टावर की ऊंचाई हो गई एच मीटर। तो सबसे पहले हम निकालें बी सी, तो बी सी बराबर होगा, बी सी बराबर होगा ए एफ ए ई के, ए ई, और बराबर हो गया 7 मीटर, ये 7 मीटर है यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर हो गया। और एक इसमें हम निकालें सी डी, तो सी डी बराबर हो जाएगा, इसमें सी डी बराबर होगा, सी डी बराबर होगा, क्योंकि पूरी बी डी उस एच है, तो एच में से ये 7 कम हो जाएगी, एच माइनस 7 मीटर हो गया बी डी। और इसको मान लिया हमने ए बी बराबर ई सी, ए बी बराबर ई सी, इसको हमने मान लिया x मीटर, ये हो गया x, तो ये वाला भी हो गया x। अब हम इसके अंदर यहाँ समकोण हो गया, तो इसमें समकोण त्रिभुज ए बी ई लिया जा सकता है, समकोण त्रिभुज यहाँ इसमें समकोण है तो बी सी ई लिया जा सकता है। इन दोनों में से एक समकोण त्रिभुज लेना है, एक समकोण त्रिभुज लेना हमें ई सी डी वाला। तो हम इनमें समकोण त्रिभुज ले लेते हैं ए बी ई। तो त्रिभुज ए बी ई में यहाँ ये 45 है, तो एकांतर कोण के हिसाब से ये 45 यहाँ आ जाएगा, तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो गई, तो 45 डिग्री बराबर हो गया, लंब हो गया, इसके सामने की भुजा 7 और इसका आधार हो गया x, और इसका मान रखें 45 का 1 बराबर हो गया 7/x, और तिरछा गुणा करेंगे तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 7, x बराबर 7, x का मान आ गया 7। अब हम त्रिभुज ले लें दूसरा समकोण त्रिभुज ये वाला ई सी डी, त्रिभुज ई सी डी में इसमें थीटा का मान दे रखा 60, तो हम लेंगे 60 डिग्री बराबर, इसमें लंब होगा सी डी, तो सी डी का मान हमने निकाला h माइनस 7, तो ये हो जाएगा h माइनस 7 बटा इसका जो आधार है वो हो गया x, और इसमें हमने x का मान निकाल लिया, तो x का मान यहाँ हम 7 रख सकते हैं, तो बटे हो गए 7, x का मान यहीं रख दिया हमने मान रखने पर। तो इस तरह से tan 60 का मान हो गया √3, और बराबर ये हो गया h माइनस 7 बटे हुए 7। तिरछा गुणा करें तो तिरछा गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा h माइनस 7 बराबर 7√3। पक्षांतरण करें तो पक्षांतरण करने पर h बराबर हो जाएगा 7√3 माइनस 7। यहाँ हम मान रखते हैं किसका, √3 का, तो ये हो जाएगा 7 × 1.732 माइनस 7। यहाँ गुणा करें तो गुणा करने पर 7 दूनी 14, 7 या 21, 1 22, 7 7 49 और 2 51, असल की 5, 7 5 12, पॉइंट लगा दिया 3 के बाद में 1 2 3, और माइनस हो गया 7, तो 12 में से 7 घटा दिए, ये आ गया
5.124 मीटर। अर्थात टावर की ऊंचाई हो गई, यहाँ पक्षांतर करते समय हमने -7 को इधर लाएंगे तो ये प्लस का 7 हो जाएगा, +7 तो हमें यहाँ घटाने की बजाय इसको जोड़ना पड़ेगा। तो 12 और 7 19.124 मीटर होगा। तो टावर की ऊंचाई हो गई, टावर की ऊंचाई बराबर 19.124 मीटर, या इसको अपन लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 19.12 मीटर, क्योंकि तीसरा अंक 5 से छोटा है, इसको छोड़ दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित दो बिंदुओं से शिखर का अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री, यदि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 1.1 किलोमीटर हो तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम एक ये मान लीजिए एक हमने बनाया पर्वत, ये पर्वत बना दिया खड़ा, और इस पर्वत के अंदर एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर, तो हमें पता है कि पूर्व होता है वो राइट साइड में हो गया, तो इधर पूर्व की तरफ इसके अंदर क्या दे रखा है, दो बिंदु। तो पूर्व की तरफ एक बिंदु यहाँ हो गया, ये दूसरा बिंदु यहाँ हो गया। इन दो बिंदुओं से जो अवनमन कोण है, अवनमन कोण शिखर, ये शिखर हो गया इसका, शिखर से इसके अवनमन कोण है दोनों बिंदुओं के, वो अवनमन कोण हमें दे रखे हैं। अवनमन कोण 30 डिग्री, ये पहला हुआ 30 डिग्री का और दूसरा हो गया 45 डिग्री का। इस तरह से ये 45 यहाँ हो गया इसमें समकोण। तो इस तरह से हम देखें, ये ए और ये बी, ये सी और ये हो गया डी, इस तरह से ये चार बिंदु है। तो ये कोण एकांतर कोण के हिसाब से 30 डिग्री का यहाँ आएगा, 30 डिग्री का हो गया, और वो दूसरा वाला कोण 45 का है, नहीं ये 30 डिग्री का हुआ, यहाँ से एकांतर होकर के ये 30 डिग्री, और दूसरा ये बड़ा वाला यहाँ इस लाइन से आ रहा है, तो ये होकर के इधर आएगा, तो ये हो गया 45 डिग्री, ये कोण हुआ 45 डिग्री। और हमें इसमें दे रखी है कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, ये दो बिंदु सी और डी है, इन दोनों के बीच की दूरी है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर दे रखी है, यानी सी डी बराबर हमें दिया है, सी डी बराबर 1 किलोमीटर। हमें ज्ञात करनी है पर्वत की ऊंचाई। तो पर्वत की ऊंचाई माना, पर्वत की ऊंचाई बराबर h मीटर, h किमी मान लिया हमने, h किलोमीटर, तो ये हो गई h किलोमीटर हो गई यहाँ। तो इसमें यहाँ हमें 1 किलोमीटर पता है, इसको मान लिया x किलोमीटर। BC बराबर मान लिया हमने x किलोमीटर। तो इस तरह से BD हमें जो प्राप्त हुआ, BD बराबर हो जाएगा, BD बराबर x + 1 किलोमीटर। अब इसमें समकोण त्रिभुज लेते हैं पहले, BCA या ABC त्रिभुज ABC में tan 45 डिग्री, इसमें थीटा का मान 45 है, तो थीटा के सामने की भुजाई होगी लंब h, और इसका आधार हो गया x, तो बटा हुआ x, वैल्यू रखें तो ये होगा tan 45 का मान हो गया 1 बराबर h बटा हुआ x, तिरछा गुणा करेंगे तो x बराबर h, x बराबर h, ये x बराबर h आ गया, x और h दोनों बराबर है, इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। दूसरा त्रिभुज लेते हैं हम BDA या ABD, त्रिभुज ABD में इसमें है कोण का मान 30 डिग्री, तो ये हो गया tan 30 डिग्री बराबर इसका लंब भी हो गया h, और इसका आधार हो जाएगा BD, और BD हमने लिया x + 1, तो ये हो गया x + 1, वैल्यू रखें tan 30 का मान हो गया 1/√3, और बराबर हो गया h बटा हुआ x + 1,
इसका तिरछा गुणा करें, तिरछा गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा अंडर रूट 3 h बराबर ये हो जाएगा x प्लस 1। x का मान 1 से रखते हैं इसमें, तो x का मान हो गया हमारे पास h। ये समीकरण 2 में 1 से मान रखने पर 2 से 1 में मान रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा अंडर रूट 3 h बराबर x की जगह मान रख दिया हमने h प्लस 1। पक्षांतरण करें तो पक्षांतरण करने पर ये हो जाएगा अंडर रूट 3 h माइनस h बराबर 1। h कॉमन लेने पर h कॉमन लिया तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1 और बराबर हो गया 1। तो h बराबर हो जाएगा इसके अंदर, h बराबर हो गया 1/, अंडर रूट 3 माइनस 1। इसका प्रमेयीकरण करने पर यहाँ अंडर रूट 3 माइनस 1 है, तो इसका प्रमेयीकरण करने के लिए अंडर रूट 3 प्लस 1 से गुणा करेंगे, हर के विपरीत चिन्ह से गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगा ऊपर अंडर रूट 3 को 1 से गुणा करने पर अंडर रूट 3 प्लस 1 को 1 से गुणा करने पर 1 और बटे नीचे a माइनस बी और a प्लस बी की सरसमिका लगाते हैं। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करना 3 माइनस बी की जगह इसमें 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1। तो ये हो गया अंडर रूट 3 प्लस 1/2। अंडर रूट 3 का मान रखें तो अंडर रूट 3 का मान 1.732 और प्लस 1 और बट्टे हो गए 2 बराबर ये हो गया 2.732 बट्टे हो गए 2 से भाग देंगे तो ये आएगा 2 एकम 2.7 में 2 का भाग 3 बार, 3 दूनी 6 शेष रह गए 13 में भाग जाएगा 6 दूनी 12 और 12 में भाग देंगे 2 का तो जो आएगा 6 बार। तो ये इस तरह से 1.366 किलोमीटर हो गया। तो एक तरह से पहाड़ की ऊंचाई वो हो गई, पहाड़ की ऊंचाई बराबर हो गई 1.366 किलोमीटर।